ओरेगाइरो सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हाजिमे हिकिगाया से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दे। हिकिगाया कहने लगता है भला वो अपनी बहन को हाजिमे की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कहेगा, उसे खुशी है कि हाजिमे ने ऐसा कहा। हाजिमे कहने लगता है वो उसकी छोटी बहन की बात नहीं कर रहा था, वो किसी और की छोटी बहन की बात कर रहा था। जो सुन के हाजिमे थोड़ा सा हैरान होता है। फिर हमें वापस से दिखाया जाता है जब यूकी ने कहा था कि उसे यूकी शोता से बात करनी है, तो यूकी शोता कहती है कि क्यों ना वो लोग घर के अंदर चल के बात करें। यूकी यूई और हिकिगाया को चाय देती है और फिर वो कहने लगती है क्या अब यूकी शोता उससे बात कर सकती है। तो फिर यूकी शोता कहती है जो कहना है कह दो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। यूकी कहती है उसे बात करनी है उन दोनों। आगे यूकी कहती है कि भले ही उसे वो नहीं मिल सकता जो वो चाहती है, लेकिन वो फिर भी अपनी मदर से बात करना चाहती है घर जाके, ताकि उसे कोई रिग्रेट ना हो। यूकी की बातों को सुन के यूकी शोता थोड़ी हैरान होती है। आगे यूकी शोता कहती है अगर यही तुम्हारा जवाब है तो फिर वो उसकी मदद करेगी। जो सुन के यूकी और बाकी सभी थोड़े हैरान होते हैं। आगे वो कहती है यूकी अब बड़ी हो गई है और वो ये सारी की सारी बातें उनकी मदर से कहने जा रही है, लेकिन उनकी मदर इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। उन्हें अपनी मदर को अच्छी तरीके से समझाना होगा, नहीं तो वो मानेंगी नहीं। और फिर वो यूकी से कहने लगती है कि वो अपने बैग को अच्छी तरीके से पैक कर ले, क्योंकि वो जल्दी ही यहाँ पे वापस नहीं आ। उसकी मदर उसकी काफ़ी चिंता करती हैं, इसी कारण उन्होंने यूकी शोता को भी यहाँ पे भेजा है यूकी का ख्याल रखने के लिए। फिर यूई यूकी से कहने लगती है कि वो भी उसकी पैकिंग में मदद कराना चाहेगी। हिकिगाया कहता है यूकी से कि अच्छा है यूई को मदद कराने दो, वैसे भी फ्री में काम करने वाले लोग काफ़ी कम ही मिलते हैं। जो सुन के सभी हंसने लगते हैं। तभी यूकी शोता यूई से कहने लगती है क्या वो यहाँ पे रुकना चाहेगी रात के लिए। यूई बहुत ही जोश में आके हाँ कहने लगती है। उसके बाद यूकी शोता कहती है कि वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है कुछ सामान खरीदने। हिकिगाया ये सब कुछ देख रहा रहता है। फिर वो भी वहाँ से बाहर जाने लगता है। हिकिगाया उसे लिफ्ट में देख के कहता है मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। तो फिर यूकी शोता कहती है उसने सोचा कि क्यों ना वो और हिकिगाया थोड़े रास्ते तक साथ चले। और फिर हमें दिखाया जाता है यूकी शोता को थोड़ी ठंड लग रही रहती है। फिर हिकिगाया कहने लगता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, लेकिन फिर यूकी शोता कहने लगती है वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं है, वो बल्कि कभी ड्रंक ही नहीं हो सकती, जैसे हिकिगाया भी कभी ड्रंक नहीं हो सकता। हिकिगाया कहने लगता है यूकी अपने ड्रीम पे गिव अप करने जा रही है। तो फिर यूकी शोता कहती है वो जब तक अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं करेगी वो जिंदगी में आगे चलना नहीं सीख पाएगी। हिकिगाया कहता है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा जिंदगी में हो चुका है। यूकी शोता कहती है हाँ कई बार, और वो चाहती है कि यूकी भी इन सारी चीजों को फेस करे। लेकिन भले ही उनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो तब भी उसकी बड़ी बहन है। आगे वो हिकिगाया से कहने लगती है तुम भी बिल्कुल बड़े भाई जैसे लगते हो। हिकिगाया कहने लगता है वो असल में बड़ा भाई ही है। तो फिर यूकी शोता कहने लगती है उसे भी हिकिगाया जैसा बड़ा भाई चाहिए। हिकिगाया कहता है वो सिर्फ और सिर्फ कुमाची का ही बड़ा भाई है। फिर हिकिगाया यूकी शोता से कहता है क्या वो उसे घर छोड़ दे। यूकी शोता कहती है वो अकेले चली जाएगी। फिर वो हिकिगाया के कान में कुछ कहती है। देन हमें दिखाया जाता है हिकिगाया ये सारी बातें हाजिमे के बगल में खड़ा होकर ही सोच रहा रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हिकिगाया अपनी क्लासरूम से निकल के जाने लगता है। तभी उससे रास्ते में यूई टकरा जाती है और वो कहने लगती है क्या वो क्लब रूम जा रहा है। हिकिगाया कहता है हाँ। हिकिगाया यूई से पूछता है वो एक और क्वेश्चन लेके क्यों जा रही है, उसके पास तो पहले ही क्वेश्चन है ना। तो फिर यूई कहती है ये क्वेश्चन उसे मैगजीन के साथ फ्री मिला, तो उसने सोचा है कि वो ये क्वेश्चन क्लब रूम में ही रहने देगी जब तक के लिए उनका क्लब है। हिकिगाया सोचने लगता है कि आखिर उनका क्लब और कितने दिनों तक चल पाएगा। वो लोग क्लब रूम तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो लॉक रहता है। तो हिकिगाया जाने लगता है हिरासुका सेंसे के पास की लेने। यूई उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता। हिकिगाया जाके हिरासुका सेंसे से कहता है की के लिए। तो फिर हिरासुका सेंसे बताती है यूकी वो पहले ही ले जा चुकी है। और फिर हमें वापस से दिखाया जाता है क्लब रूम के अंदर का सीन, जहाँ पे यूई नाराज हो रही रहती है कि उसने हिकिगाया को रोकने की कोशिश की लेकिन उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। साथ ही साथ यूकी भी कहने लगती है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चाय लेने के लिए ही गई थी। हिकिगाया फिर यूकी से पूछने लगता है क्या उसने सारी की सारी पैकिंग वगैरह कर ली। तो फिर यूकी कहती है हाँ कर ली, उसकी मदद काफ़ी ज़्यादा की यूई ने। यूई पैकिंग के बारे में सुन के थोड़ी सी घबराने लगती है और कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो सुन के हिकिगाया ज़्यादा खुश नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे इशिकी आ गई रहती है कुछ चीज़ें लेके। फिर इशिकी एक लैपटॉप के अंदर अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगाने लगती है और उसने वहाँ पे एक डिजिटल प्रोजेक्टर भी लगाया रहता है, जो देख के यूकी कहती है ये काफ़ी महंगा होगा।
इशिकी कहने लगती है उसने इसे खरीदा है स्टूडेंट काउंसिल के बजट से, तो ये उसके लिए फ्री है। हिकिगाया कहने लगता है वो स्टूडेंट काउंसिल की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इशिकी उसकी बात नहीं सुनती और फिर वो सभी मिलकर मूवी देखने लगते हैं। सभी मूवी को काफी एंजॉय करे रहते हैं, सिर्फ हिकिगाया को छोड़ के। तो फिर हिकिगाया कहता है अगर इशिकी को मूवी ही देखनी थी तो वो स्टूडेंट काउंसिल रूम में भी देख सकती थी, लेकिन फिर इशिकी कहती है सबको लगता कि वो आलसी है, तो हिकिगाया कहता है उसे अपने घर जाके वो मूवी देखनी चाहिए थी। इशिकी फिर सभी को बताने लगती है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस था उनके आने वाले ग्रेजुएशन की फेयरवेल पार्टी का। हिकिगाया सोचने लगता है आखिर किस तरह का रेफरेंस। इशिकी कहने लगती है कि वो लोग एक प्रॉम्प्ट रखने वाले हैं, जो सुन के हिकिगाया जरा सा भी खुश नहीं रहता। इशिकी कहती है वो चाहती है कि इस फेयरवेल पार्टी को वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड बनाए। हिकिगाया कहता है एक नॉर्मल पार्टी भी ठीक रहती है, और वैसे ये प्रॉम्प्ट होता क्या है। यूकी बताती है प्रॉम्प्ट एक तरह की पार्टी होती है जिसमें सारे कपल एक साथ मिलकर जोड़े बना के डांस करते हैं। फिर इशिकी कहने लगती है पूरे स्कूल की सबसे क्यूट गर्ल होने के कारण वो प्रॉम्प्ट क्वीन बनेगी। हिकिगाया उसकी बातों को सुन के सोचता है तो अच्छा ये बात थी। पूरे स्कूल के सबसे हैंडसम और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को एक साथ ला के कपल बना के उन्हें प्रॉम्प्ट किंग और क्वीन का नाम दे देते हैं। और जो मूवी उन लोगों ने अभी भी देखी उसके अंदर भी इस तरह का एक सीन था। इशिकी कहने लगती है उसका प्रॉम्प्ट कराने का काफी मन है, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल अकेले इस चीज को टाइम पे नहीं करा पाएगा, इसलिए उसे इन सब की मदद चाहिए। हिकिगाया कहने लगता है अगर वो लोग अभी भी काम करना शुरू करें तो भी वो लोग टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे। यूई कहने लगती है उसे भी प्रॉम्प्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। इशिकी वापस से अपनी क्यूट वाली एक्टिंग करना शुरू कर देती है, जो देख के हिकिगाया थोड़ा सा शर्माने लगता है, लेकिन हिकिगाया कहता है एक नॉर्मल फेयरवेल पार्टी ही हो पाएगी। तो फिर इशिकी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो स्टूडेंट काउंसिल अकेले ही प्रॉम्प्ट कराने की कोशिश करेगा। हिकिगाया कहने लगता है क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इशिकी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है वैसे ही यूकी उसे रोकती है और कहने लगती है आखिर तुम प्रॉम्प्ट कराने के लिए इसी साल इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो और तुम्हारे पास अभी 3 साल है, तुम उनमें से किसी भी साल बन सकती हो प्रॉम्प्ट क्वीन। तो फिर इशिकी कहती है उसे इसी साल प्रॉम्प्ट कराना है, क्योंकि इस साल जिस तरीके से लोग मना कर रहे हैं प्रॉम्प्ट कराने के लिए क्योंकि टाइम नहीं है, अगले साल भी वो लोग वैसा ही करेंगे और इसी तरीके से ये चीज कभी नहीं हो पाएगी। यूकी पूछती है कि आखिर वो प्रॉम्प्ट किसके लिए कराना चाहती है, तो फिर इशिकी कहती है खुद के लिए। यूकी कहती है उसे उसकी ऑनेस्टी पसंद आई और वो जो करना चाहती है वही चीज यूकी भी कहीं ना कहीं करना चाहती है, इसलिए वो उसकी मदद करेगी। जो सुन के इशिकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो आगे सीधा यूकी के गले लग जाती है। हिकिगाया कहता है अगर प्रेसिडेंट ने हाँ कह दिया है तो वो लोग भी मदद कराएंगे, लेकिन फिर यूकी कहने लगती है ऐसी बात नहीं है, वो ये प्रेसिडेंट के तौर पे हाँ नहीं कही है, इसका उनके क्लब से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हिकिगाया कहता है यानी इसका मतलब है कि उनकी मर्जी हो तो मदद करा सकते हैं, नहीं हो तो नहीं। यूकी कहती है ये क्लब से रिलेटेड है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग दोस्त हैं और वो एक दूसरे की मदद कराएंगे, लेकिन बस यूकी को एक प्रॉमिस करना होगा कि वो खुद के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालेगी, जब उसे मदद चाहिए होगी तो वो मदद ले लेगी। और वो दोनों ही हिकिगाया से पूछने लगती है क्या वो कोई गलती कर रही है। हिकिगाया कहता है नहीं, उसके हिसाब से तो अभी तो वो कोई गलती नहीं कर रही है, लेकिन वो पक्का नहीं कह सकता। उसके बाद इशिकी कहने लगती है कि यूकी कभी भी स्टूडेंट काउंसिल रूम आ सकती है। इशिकी वहां से चली जाती है और सभी मुस्कुरा रहे रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से यूई की मुस्कुराहट कहीं चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है यूई वापस अपने घर आती है और वो आने के बाद देखती है अपनी यूकी और हिकिगाया की फोटो को, और फिर वो सोचने लगती है उसे इस बारे में हमेशा से पता था। और फिर वो याद करती है कि वो जब यूकी के साथ पैकिंग में मदद करा रही थी तो फिर यूकी को एक फ़ोन कॉल आया रहता है और वो बात करने चली जाती है। यूई उसके बेड के ऊपर जाने लगती है ताकि वो उसके स्टफ टॉय के साथ खेल सके। उसे यूकी के स्टफ टॉय के पीछे एक पेपर मिलता है, वो उसे उठाने जा रही रहती है, लेकिन फिर वो हिचकिचाने लगती है और आखिरी में उस पेपर को उठा के देख लेती है। फिर यूई कहती है उसे लगता है कि वो धीमे धीमे करके ताकतवर बन रही है, लेकिन असल में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। उसके अंदर अभी भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी दरवाजे के पार जा सके, वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजे के बाहर से अंदर की ओर झांकती ही रह सकती है। और सच्चाई तो ये है कि कभी भी उसे एक असली चीज चाहिए ही नहीं थी। वो ये सारी की सारी बातें हिकिगाया और यूकी की फोटो को देख के कह रही रहती है।